अब मान लीजिए मुझे एक नया कॉलम बनाना है ऑर्डर्स टेबल के अंदर। सेल के बारे में पता करने के लिए कि सेल की वैल्यू लो है वहां पर या एवरेज है या हाई है। तो मैं अपनी एक कस्टम कंडीशन देना चाहता हूँ कि अगर सेल की वैल्यू बिलो 1000 है किसी भी ऑर्डर में, तो वहां पर आप नए कॉलम में लो लिख दीजिए कि सेल आपकी लो है। अगर आपकी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है बट लेस देन इक्वल टू 10,000 है, तो लो, मीडियम ऐसे लिख दो। और अगर सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है तो आप लिख दो सेल हाई है। तो एक नया कॉलम बनाना है और इस नए कॉलम में सेल कॉलम पर कंडीशन लगानी है और हर वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे बताना है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने ऑर्डर में सेल मेरा हाई गई है। तो वो सारे ऑर्डर जिनकी सेल हाई गई है वो होंगे जो 10,000 से ज़्यादा वाले होंगे। ठीक है, फिर मैं उनको काउंट में करना चाहता हूँ रिपोर्ट बना के। तो अब एक नया कॉलम बनाएंगे, तो न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉलम का नाम कर दिया मान लो सेल्स क्वालिटी। सेल्स की जो क्वालिटी है वो क्या रही है। तो जब भी किसी कॉलम की कैलकुलेशन के लिए हम अपने एग्जिस्टिंग कॉलम पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो इफ फंक्शन का यूज करके इस काम को करेंगे। तो इफ लगाया, लॉजिक है हमारा कि ऑर्डर्स सेल्स की वैल्यू बिलो 1000 है। तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो बताओ आप अपना क्या एक्सप्रेशन चाहते हो। कल हमने सेम सिनेरियो यूज किया था जिसमें हमने अपना ट्रू में एक्सप्रेशन लिखा था 5% 10% का टैक्स। अब अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू है तो आप ट्रू होने पर जरूरी नहीं है कि कोई कैलकुलेशन करोगे। हो सकता है कोई स्ट्रिंग रिजल्ट ही आप दिखाना चाहते हो। तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर लो। अब यहाँ पर अगर मुझे सिर्फ लो और हाई बताना होता तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे हाई लिख देता, लेकिन मुझसे कहा गया लो मीडियम हाई। तो अब क्या करना होगा, जहां पर मैं फॉल्स लिखता हूं वहां पर मुझे अब क्या चाहिए होगा, नेस्टेड इफ बनाना होगा, एक इफ और बनाना होगा। ठीक है, तो अब आप चाहो तो इसी में इफ अपना शुरू कर सकते हो एक और आप चाहो तो शिफ्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आकर भी अपना लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे टैब दबाकर यहाँ पे आके ऐसे लिख सकते, जिससे रीडेबिलिटी बढ़ेगी। इफ ऑर्डर्स सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 हो। अब देखो यहाँ पर मुझे आपको यह सिखाना है कि अगर हम किसी भी कंडीशन को कंपेयर करते समय एक की बजाय दो कंडीशन मिलाकर कंपेयर करना चाहते हैं तो कैसे। पास्ट के एक्सपीरियंस में हमने करा है पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, जब दोनों ट्रू आई, ये भी ट्रू आई ये भी ट्रू आई, तब मुझे रिजल्ट ट्रू चाहिए। तो बीच में क्या लगाते थे, दो कंडीशन के ट्रू होने पर ही फाइनल ट्रू चाहिए, हाँ, एंड लगाते थे। तो अब यहाँ पर एंड के लिए
एंड ऑपरेटर होता है, दो बार एम्परसेंट साइन को यहां पर हम एंड कहते हैं, तो यहां लिखेंगे एंड। अब दूसरी कंडीशन है आपकी यही, ऑर्डर्स का जो सेल होना चाहिए बिलो 10,000 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने कहा मीडियम। अब अगर पहली कंडीशन ट्रू तो ये रिजल्ट बने, ये कंडीशन ट्रू तो ये रिजल्ट बने, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स तभी हो सकती है जब आपकी सेल वैल्यू 10,000 के बराबर हो या उससे ज्यादा होगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया हाई, और आप चाहो तो इफ लगा के फिर से कंपेयर कर सकते हो। तो ये वाला इफ नेस्टेड वाला यहाँ बंद हो गया, उसके बाद ये वाला इफ अब यहाँ बंद हो गया। अब इसको रन कर देंगे। अब मुझे कंपेयर करके बताओ कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो लो सेल्स में गए हैं, कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो मीडियम में गए हैं, और कितने ऐसे हैं हाई में गए हैं। तो कैसे करेंगे? रिपोर्ट व्यू में आएंगे, रिपोर्ट व्यू के अंदर कॉलम चार्ट बना लो, कॉलम चार्ट पर जो नया कॉलम बनाए सेल्स क्वांटिटी वो डाल दो, और दूसरा इसी कॉलम का काउंट डाल दो। क्या? ये एंड ऑपरेटर है, ये कंडीशन ट्रू, एंड ये कंडीशन ट्रू, तब ओवरऑल ट्रू आएगा हमारा। क्या रिजल्ट आया? मैक्सिमम लो हैं, हाई वाले हैं कुछ ऑर्डर। तो जूम स्लाइडर लगा के देखने पड़ेंगे। रिपोर्ट व्यू में आके एक कॉलम चार्ट बना लो, उस कॉलम चार्ट पर अभी जो कॉलम बनाया है सेल्स क्वालिटी ये डाल दो, और इसी का काउंट डाल दो बाई पर। डेटा लेवल ऑन करके पता चल जाएगा। 5 ही हैं बस। ऐसे ऑर्डर जो लो क्वालिटी वाले हैं, हमारे हिसाब से लो का मतलब है लेस देन 1,000 उनका ऑर्डर प्राइस था, तो लगभग 9,324 ऑर्डर हैं ऐसे। सिर्फ 5 ही ऑर्डर ऐसे हैं जो 10,000 से अबव प्राइस के थे। यानी कि हमारे पूरे डेटा में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स 1,000 की रेंज में ही आ रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट व्यू पर आ गए हैं और किसी कैलकुलेटेड कॉलम
पर विजुअल बना रहे हैं और उसमें हमें कुछ चेंज करना है, तो हम रिपोर्ट व्यू में भी फार्मूला बार ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रिपोर्ट व्यू में जिस कैलकुलेटेड कॉलम पर विजुअल बनाया है उस कॉलम पे क्लिक कर दो, उसका फार्मूला बार रिपोर्ट व्यू में ही ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट व्यू में जिस कैलकुलेटेड कॉलम को हम विजुअल पे दिखा रहे हैं, अगर रिपोर्ट व्यू में ही उस कॉलम की कैलकुलेशन डेक्स ओपन करनी है तो उस कॉलम पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर दो, तो रिपोर्ट व्यू में फार्मूला बार ओपन हो जाता है। क्या नहीं आ रहा बताओ? तो बनाया होगा तब आएगा ना, अपना थोड़ी ना आएगा। ये कॉलम बनाना है हमारे लिए, तो जब तक एरर सही नहीं होगी तब तक बढ़ेगा नहीं। तो दो ही वैल्यू डाली है बस, लो और हाई। तो ये बंद हो गया। तो यहाँ पर कोई तीसरी वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना, कि हाई ये हो गया। अब मान लो ये फॉल्स हो गया, तो क्या लिखोगे? तो भी तो कुछ चाहिए। तो अभी अभी यही बना दो ना, अभी जो मैं अभी मैंने बनाई है पहले ये बना दो। ये आ गया। अब आएगा यहाँ पर सेल्स के नीचे। तो तुमने कॉलम का नाम क्या रखा है? कॉलम का नाम तुमने वैल्यू रखा है, तो वैल्यू नाम से आएगा ना फिर, जिस नाम से बनाया ये है। अब बनाओ। आपका हो गया। दो ही बनाई? तीन बनाओ ना। दो से तो हो ही जाएगा। नेस्टेड इफ तो तभी समझ में आएगा जब तीन कंडीशन होंगी, दो में तो आसान है ही। वो उससे भी आ जाएगा। सेम ही है लगभग।
तो डिस्प्ले यूनिट चेंज कर दो ना, फॉर्मेट में जाके डेटा लेवल के अंदर वैल्यू के अंदर ऑन करो, फिर अंदर जाओ इसकी, या तो रहा है वैल्यू के अंदर, हाँ, डिस्प्ले यूनिट ऑटो की जगह नन कर दो। चलो, अब ये जो रेस्टों वाला डेटा है, इस वाले डेटा पर आओ, रेस्टों वाले डेटा पर। जिसके पास नहीं है वो अपना लोड कर लो। अब मुझे इसमें ये करके दिखाओ, जैसे इसमें क्या है, हर ऑर्डर मुझे बताया गया है संडे को आया है कि सैटरडे को आया है कि कब आया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये कंपेयर करना है कि ज्यादातर लोग वीकेंड पे आते हैं या वीकडेज में आते हैं। वीकडेज का मतलब है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, और सैटरडे संडे का मतलब होगा हमारा वीकेंड। तो क्या करो, एक नया कॉलम क्रिएट करो, है ना, और इस नए कॉलम का नाम कर दो, मान लो डे टाइप। अब इस नए कॉलम में डे कॉलम की वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर डे कॉलम में कहीं पर वैल्यू संडे या सैटरडे है तो यहाँ लिख दो WE, संडे के लिए भी और सैटरडे के लिए भी। तो जहां जहां पर सैटरडे संडे आए, करस्पॉन्डिंग इस नए कॉलम में WE लिख दो, वीकेंड। इसके अलावा अब चाहे कुछ भी आए, चाहे मंडे आए चाहे ट्यूसडे आए चाहे वेडनेसडे आए चाहे थर्सडे आए, यहाँ पे लिख दो WD। उसके बाद फिर रिपोर्ट व्यू में विजुअल बना के कंपेयर करके बताओ कि कितने कस्टमर हैं वीकेंड पर आते हैं और कितने कस्टमर ऐसे हैं जो वीकडे में आते हैं। लगाओ कंडीशन वंडीशन, अपने आप सोचो कैसे करोगे। आपका बना ही नहीं होगा सही, सब में वीकडे आ गया होगा। तो ट्रू कभी हुआ ही नहीं होगा।
स्ट्रिंग कंपेयर करोगे तो स्ट्रिंग में लिख के करोगे ना। चलो देखो, नहीं होगा आपसे क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे हो वहां पे। आप नकल करने में लगे पड़े हो। नकल के साथ थोड़ी सी अकल लगानी थी इसमें। अब देखो, चलो ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में मुझसे कहा गया ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे, चलो एक ही कॉलम है, मुझे इस कॉलम में ऐसा कुछ करना है कि जो C1 है वो हमारा बराबर होना चाहिए, मान लो सैटरडे के। ठीक है, तो इस कॉलम में कोई वैल्यू सैटरडे है। अब ये बताओ, इस रो के लिए अगर इसमें सैटरडे आ गया है तो क्या इसमें कभी संडे आ सकता है अब? नहीं। और अगर इसमें संडे आ गया है तो क्या कभी इसमें सैटरडे आएगा अब? नहीं। तो आप एंड के पीछे पड़े पड़े हो। ठीक है, यहां पर एंड का इस्तेमाल नहीं करना है हमारे लिए। यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे और का। और की सिचुएशन यूज होगी। ठीक है, आप और कैसे यूज करते हैं आप बोलोगे सर आपने पढ़ा ही नहीं है ना। चलो, तो अब मैंने नहीं पढ़ा है बट जो लोग पाइथन पढ़ चुके हैं, एसक्यूएल पढ़ चुके हैं और एक्सेल पढ़ चुके हैं और पहले पावर भी पढ़ चुके हैं, अपना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते थे। तो इफ, अब यहां पर हमें क्या करना है, लॉजिकली आपका सही था और, लेकिन वो और ओ आर यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको और के लिए यहाँ पर सिंबल लगाना पड़ेगा पाइप। इफ रेस्टोरेंट डे इज इक्वल टू, अब जब यहाँ कंपेयर करोगे तो ऐसे नहीं लिखना है, स्ट्रिंग में लिखना है ना, ये वैल्यू स्ट्रिंग में है संडे। अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम में एक दूसरी वैल्यू भी कंपेयर करनी है, या तो ये हो या वो हो। तो दोनों में से कोई भी जब एक बात सही हो तो लॉजिकल और लगाते हैं, और के लिए सिंबल होता है पाइप, इसे बोलते हैं पाइप सिंबल। ठीक है, तो पाइप सिंबल का यूज करके इस काम को हम यहां पर कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है आपका। तो लोअर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो मैचिंग होती है डेक्स के अंदर वो केस सेंसिटिव नहीं है, लोअर केस अपर केस दोनों में चलेगा। अब आपका मन करेगा सीधे सीधे यहाँ ऐसे लिख देते हैं सैटरडे, ऐसे नहीं, आपको कंडीशन दोबारा बनानी पड़ेगी पूरी। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करना होगा ऐसे करके। तो अब ये और हो गया, ये अथवा ये, तो इसको अथवा कहते हैं हिंदी में, और, जिसको हम और कहते हैं। तो यहां पर और के लिए सिंबल यूज होगा ये। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बात सही है तो फिर रिजल्ट में डाल दो WE, वीकेंड। और इनमें से कोई बात सही नहीं है तो फिर WD होगा, वीक डे ही होगा फिर तो ये इसकी कैलकुलेशन होनी थी। अब रिपोर्ट व्यू में जाके अगर मैं कॉलम चार्ट पर इसको दिखाऊं तो ये आपका हो गया, कॉलम नाम से मेरा कॉलम बन गया, और इसी का काउंट दिखा देते हैं। तो मेरे में 81 और 163 आ रहा है। तो ज्यादातर लोग जो हमारे आते हैं वो हमारा वीकेंड पर मेरे रेस्टों में आ रहे हैं, वीकडे में बहुत कम लोग आ रहे हैं।
तो पर्पस था इसको कराने का आपको एंड और सिखाना। एंड कंडीशन होती है दो कंडीशन को कंबाइन करने की, जब दोनों कंडीशन ट्रू होने पर आप एक्शन लेना चाहते हैं। और कंडीशन तब यूज करते हैं जब दोनों में से कोई भी एक सही हो, तो हम एक्शन फिर भी लेंगे, तो और आपको लगाना है। 2 बार, हाँ वो भी कर सकते हो, नेस्टेड इफ लगा के भी आप कर सकते हो। तो उसमें आपको इफ 2 बार लगाना पड़ेगा, वो भी तरीका सही होगा। कैसे? इफ रेस्टोरेंट डे संडे, है ना, तो लिख दिया आपने यहाँ पर मान लो WE, फिर से लगा दिया इफ रेस्टोरेंट डे इक्वल टू सैटरडे, फिर लिख दिया WE और फिर आगे WD लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो। अब इसी टास्क के लिए मैं स्विच फंक्शन से भी कर सकता हूँ। स्विच फंक्शन आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, यही काम स्विच फंक्शन से किया जा सकता। तो अगर आप किसी भी कॉलम में कंपैरिजन कर रहे हैं इक्वल वाला, तो आपको यहाँ पर इक्वल साइन लगाना पड़ता है, वैल्यू लिखनी पड़ती है। आप इसका एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट तो नहीं कहेंगे, एक इजी वर्जन भी है। तो वो क्या है उसकी बात करते हैं। तो फिर से एक नया कॉलम बना लिया मान लीजिए। अब मेरे में इसका नाम कॉलम 2 हो गया, आप जो भी हो जाए अपना देख लेना। तो यहाँ पर स्विच नाम का एक फंक्शन है। स्विच फंक्शन में सबसे पहले हमें पास करना है वो कॉलम जिस पर हम इक्वल कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम सेम अचीव करना चाहते हैं। तो बताओ कौन सा वाला कॉलम हमारा यहाँ पर पास करेंगे? डे कॉलम। अब ये बताओ इस कॉलम की वैल्यू कौन सी कंपेयर करना चाहते हो? हमने कहा सैटरडे। इक्वल नहीं लगाना है, बस सीधा लिख दिया बाय डिफॉल्ट ये कॉलम इक्वल कंपेयर होगा।
अब बताओ, अगर इस कॉलम की वैल्यू ये मिल जाती है तो रिजल्ट क्या चाहिए आपको? हमने कहा रिजल्ट हमें चाहिए WE। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो। आओ, अब बताओ इस कॉलम की कोई दूसरी वैल्यू कंपेयर करनी, हमने कहा संडे भी करनी है, तो लिखो फिर अगली वैल्यू। हमने कहा संडे। अब बताओ इस कॉलम की वैल्यू अगर संडे हुई तो क्या चाहिए? हमने कहा फिर से वीकेंड चाहिए, तो लिख दो फिर वीकेंड। ठीक है, अब इसके अलावा इस कॉलम की कोई और वैल्यू कंपेयर करनी है, हमने कहा और भी करनी है। अब क्या करनी है? हमने कहा अब जितनी वैल्यू बचे, सैटरडे संडे के अलावा जितनी बचे, सब में WD कर दो। तो लास्ट वैल्यू को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां पर WD लिख दो। स्विच फंक्शन बंद हो गया। तो अब बिहाइंड द सीन क्या होगा? ये कॉलम कंपेयर करेगा इस वैल्यू को, अगर मिल गई तो ये रिजल्ट आएगा, या इस कॉलम की वैल्यू अगर ये मिल गई तो रिजल्ट आपका ये वाला आएगा। और अगर इस कॉलम में वैल्यू ना ये मिली ना ये मिली, तो अब रिजल्ट सीधा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें मैं इस वाले कॉलम को ना लाके कॉलम 2 ले आऊं और कॉलम 2 का ही काउंट डाल दूं, सेम रिजल्ट हमारा आ रहा है। जिनका ये हो गया, स्विच फंक्शन की और प्रैक्टिस करने के लिए ऑर्डर्स वाली टेबल पे वापस चलते हैं। और ऑर्डर्स वाली टेबल में मैं एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूं, जून। अगर ईस्ट लिखा हुआ है रीजन में कहीं भी, तो यहां लिख दो जोन 1। ठीक है, अगर कहीं भी वेस्ट लिखा हुआ है तो लिख दो जोन 2। और अगर यहां पर सेंट्रल लिखा हुआ है तो लिख दो जोन 3। और अगर साउथ है तो यहां लिख दो जोन 4। इसके अलावा अगर रीजन में कोई पांचवा रीजन हो तो यहां लिख दो अननोन। करके देखा हो तो ऑर्डर्स टेबल में एक नया कॉलम क्रिएट करना है जोन नाम से। इस कॉलम की वैल्यू जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 या अननोन होगी। किस बेस पर निकालोगे? रीजन कॉलम के बेस पर। रीजन कॉलम में अगर ईस्ट लिखा है तो जोन कॉलम जोन 1 बन जाए, वेस्ट में जोन 2 बन जाए, सेंट्रल में जोन 3 बन जाए, साउथ में जोन 4 बन जाए। अगर रीजन इनमें से कोई और निकल आए, इन चार ना हो, पांचवा कोई निकल आए, छठा निकल आए, तो अननोन लिख दो। इस काम को करके दिखाएंगे स्विच फंक्शन का यूज करके। स्विच फंक्शन का यूज करके इसको करो।
हाँ ठीक है एकदम। वो तुम्हारा। अरे अभी तो तुमने शुरू ही नहीं करा है। करो करो। तो डेक्स में अच्छी बात यह है कि लोअर केस अपर केस में हमें नहीं उलझना पड़ता। कुछ भी लिख दो, लोअर अपर मैच हो जाता है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस। स्पेलिंग सही है तो चल ही जाएगा। लिखो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। क्या देख रही हो? तो स्विच में सबसे पहले हमें उस कॉलम का नाम लिखना होता है जिस कॉलम के ऊपर हम कंपैरिजन चाहते हैं। कॉमा लगाकर हम वो वैल्यू जो कंपेयर करना चाहते हैं। तीसरी, फिर रिजल्ट, ऐसे लिखना होता है। तो मैं एक बार स्विच का ढांचा लिख देता हूँ। तो स्विच का जो ढांचा है वो ये है। स्विच, कॉलम का नाम जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, कॉमा इसकी जिस वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं। अगर ये वैल्यू मिल गई इस कॉलम में तो उसका रिजल्ट क्या है, कॉमा फिर अगली वैल्यू इसके साथ जो कंपेयर करनी है, कॉमा अगर ये मिल गई तो उसका रिजल्ट क्या है। ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। और जब सारी वैल्यू आपको लगता है मेरी हो गई, अब कोई सी भी आए उसके लिए ये तो लास्ट में सीधा आपको एक रिजल्ट डालना है बिना वैल्यू लिखे, और ये एल्स की तरह बिहेव करेगा। रीजन रेस्टो वाले में नहीं मिलेगा, रीजन मिलेगा ऑर्डर्स टेबल में। लॉजिकली आपका सही है ना? कॉन्सेप्चुअली आप सही हो बट एक्चुअल में वो यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ भाई। हो गया। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ में क्या बोला था मैंने? ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और साउथ बोला था। कोई बात नहीं। अननोन वाला तो आ ही नहीं गई। अगर इनमें से कोई मैच ना हो तो फिर अननोन आ जाए जोन। वो लास्ट में लिख दो सबसे। हाँ। ईस्ट वेस्ट सेंट्रल जोन थ्री। जोन जोन फोर किसके लिए है? कहाँ लिखा है? इसमें कहाँ लिखा है साउथ के लिए कोड में? नहीं, फिर तो ये अब चाहे वो कोई और भी आ जाए तो सबके लिए जोन फोर ही हो जाएगा। तो मुझे साउथ के लिए जोन फोर करना है। और बाकी अगर कोई है तो सेफ साइड अननोन लेके चल रहे हैं। तुम्हारे पास स्लो नहीं लिखा जा रहा है आज? हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू मैटर नहीं करती, मैटर करता है कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। किसी ने
ईस्ट को कुछ कर दिया, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आप कुछ भी कर दो। हाँ, चलो, हो ही गया सबका जो कर रहे हैं उनका, आगे बढ़ो। तो अब क्वेश्चन आता है अगला, कि इफ के साथ कंडीशन कब बनाए और स्विच के साथ कंडीशन कब बनाए, क्योंकि हमसे पूछो तो हमें स्विच आसान लग रहा है, एक दो और बनाएंगे तो आ ही जाएगा, मतलब कुछ है नहीं इसमें जो ना आए। अब आप भटक रहे हो तो फिर नहीं आएगा, सामने फोकस्ड हो तो आ ही जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि इफ का इस्तेमाल कब करें। तो इफ फ्री हैंड होता है, आप इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल, सारे कर सकते हो, लेकिन स्विच में ये सब नहीं चलते, सिर्फ बाय डिफॉल्ट इक्वल चल रहा है। तो इस कॉलम में ये वैल्यू ग्रेटर नहीं देखी जाएगी, लेस देन नहीं देखी जाएगी, सिर्फ क्या देखी जाएगी, इक्वल देखी जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट ये कॉलम हर वैल्यू के साथ इक्वल कंपैरिजन ही कर सकता है। जबकि इफ में आप बताते हो ग्रेटर करना है कि लेस करना है कि इक्वल करना है कि नॉट इक्वल करना है। तो इस तरह से इफ जनरली हम तब यूज करते हैं जब कंपैरिजन हमें किसी न्यूमेरिक कॉलम के साथ करना पड़े, क्योंकि न्यूमेरिक कॉलम में छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी कैटेगोरिकल कॉलम को कंपेयर करते हैं, कैटेगोरिकल जैसे जेंडर में मेल या फीमेल, अब उसमें लेस देन ग्रेटर देन का पॉइंट ही नहीं आता। डे कॉलम या तो संडे या मंडे या ट्यूसडे, उसमें ग्रेटर देन लेस देन का साइन ही नहीं आएगा। या फिर मंथ कॉलम है, जनवरी फरवरी मार्च, तो ऐसे कॉलम के साथ कंपैरिजन करेंगे तो स्विच हमें लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर लेस देन ग्रेटर देन वाला कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर, इफ न्यूमेरिक कॉलम के लिए हमारा सुटेबल होता है कंपैरिजन करने के लिए, और स्विच हमारा कैटेगोरिकल कॉलम के लिए बेटर होता है। तो अक्सर इंटरव्यू में डेस्क पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विजुअल से ज्यादा क्वेश्चन हमारा पूछे जाते हैं इसी के ऊपर, है ना। तो जब आप टैक्स में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा चांस है पूछा जाए कि भाई इफ में और स्विच में क्या डिफरेंस है, दोनों ही कंडीशन बनाते हैं, तो ये दो डिफरेंस आपको बताने हैं। इफ में सारे तरह के कंपैरिजन हम करते हैं, हम बताएंगे, जबकि स्विच में हम कंपैरिजन कभी करते ही नहीं है। बिहाइंड द सीन इक्वल कंपैरिजन हो रहा होता है बताए गए कॉलम का बताई गई वैल्यू के साथ। तो इन जनरल न्यूमेरिक कॉलम के लिए इफ सुटेबल है, और कैटेगोरिकल कॉलम के कंपैरिजन के लिए स्विच हमारा बेस्ट है। ठीक है। ठीक है भाई। अब जिन लोगों का नहीं हुआ, फटाफट देख लो और अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं हुआ आपका, होना चाहिए था। तो यहाँ पर स्विच फंक्शन लगाया, और यहाँ पर कॉलम का नाम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का रीजन, वो तो ये देखो ना सजेशन देता रहेगा। आप बस, आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिखने में तो ये आपके बराबर सपोर्ट कर रहा है। तो रीजन कॉलम के अंदर फिर आपने अब छोटा बड़ा ई ऐसे लिख दो तो भी ठीक है, ऐसे लिख दो तो भी ठीक है, लेकिन स्पेलिंग पूरी लिखनी पड़ेगी। ईस्ट है तो यहाँ लिख दो जोन 1। ठीक है। उसके बाद वेस्ट है तो जोन 2। तो इस तरह से कितनी भी वैल्यू उनके रिजल्ट, वैल्यू उनके रिजल्ट लिख सकते। और देखो, लिखते लिखते आपको सजेशन बता रहा है कि वैल्यू उसका रिजल्ट, दूसरी वैल्यू उसका रिजल्ट, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जब सब हो जाए और फिर भी आप कहो कि अगर कुछ और रह गया तो फिर ये लिख ही देना, इट इज लाइक एल्स। ठीक है। फिर सेंट्रल, सेंट्रल के लिए आपने जोन 3 रखा हुआ है।
या जो भी रखा हुआ आप अपना देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने साउथ बताया, साउथ के लिए जोन 4 आपने दे रखा है। हमें लग रहा है 4 ही जोन होंगे, लेकिन हो सकता है कोई और रीजन निकल आए, ठीक है। तो जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसे अगर कुछ आता है तो उन सब के लिए लास्ट में अननोन डाल दो, क्योंकि फिलहाल हम उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहते। इस तरह से ये कॉलम आपका नया बनकर लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई कहानी हमारी। अब आगे चलते हैं। स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो एक काम करते हैं, रेस्ट वाली टेबल पे चले जाते हैं। वो थोड़ी छोटी है, तो जो मैं समझाना चाहूंगा आराम से सही से समझ जाएंगे यहाँ पर। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके हमारे 3 अलग अलग कॉलम होते हैं। बट जब मैं रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ तो तीनों कॉलम को कॉन्केट करके सिंगल कॉलम में लाना चाहता हूँ। या कई बार ऐसा होगा कि मेरे पास कंट्री कोड का एक कॉलम है और मोबाइल नंबर का दूसरा कॉलम है, बट मैं उन दोनों को कंबाइन करके एक नए कॉलम में लाना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर कॉलम्स को कॉन्केट करके सिंगल कॉलम में अगर मुझे लाना हो तो कैसे लाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो इस वाले डेटा सेट में देख लेते हैं, रेस्टोरेंट वाले में न्यू कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम डेक्स में दो स्ट्रिंग कॉन्केट करते हैं, मान लो सिंपल मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर इन, और मैं कॉन्केट करना चाहता हूँ डिया को। तो जिन लोगों ने पहले कभी पाइथन पढ़ी होगी उन्होंने शायद प्लस के बारे में सुना होगा कि स्ट्रिंग पर प्लस लगा के कॉन्कैटिनेशन हो जाता है। पाइथन में तो ये चल जाता है, डेक्स में नहीं चलता, एरर आ जाएगी। देखते हैं एरर। तो प्लस से हम स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन नहीं कर सकते। तो डेक्स में दो स्ट्रिंग कॉन्कैट करने के लिए एम्परसेंट ऑपरेटर या कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, ध्यान रखना। 2 बार लगा देने पर ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो जाता है, एक बार लगाने पर ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। तो इसका काम है दो स्ट्रिंग या दो कॉलम को कॉन्कैट करना। तो अगर दो स्ट्रिंग की जगह एक कॉलम एक स्ट्रिंग है तो भी चलेगा, दोनों कॉलम है तो भी चलेगा। अब जैसे मैं चाहता हूं कि डे और टाइम को कंबाइन कर दो, कस्टमर किस दिन आया था और किस टाइम आया था, लंच करने आया था, डिनर करने आया था, इस बात को हम सिंगल कॉलम में लाना चाहते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब डेक्स में मुझे थोड़ा याद नहीं रहा, पहले बताना चाहिए था। अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा, कोई कैलकुलेशन लिखा और मैं उसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, तो मैं हटाने की बजाय कमेंट भी लगा सकता हूं, सो डैट जब मैं डेस्क कभी दोबारा खोलूंगा तो मुझे पुराना वाला भी अपना डेस्क दिख जाएगा और नए वाला भी दिख। तो कमेंट लगाने के लिए 2 बार स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। आगे आएंगे शिफ्ट एंटर करके, और नेक्स्ट लाइन पर आप क्या लिख सकते हैं, अब जो लिखना चाहते थे वो लिख सकते हैं। तो मैंने कहा मैं ऑर्डर्स, नहीं रेस्टोरेंट टेबल है, रेस्टोरेंट टेबल का डे कॉन्केट करना चाहता हूं रेस्टोरेंट कॉलम के टाइम के साथ। ये लो, अब देखो मुझे पता चल, और इस कॉलम का नाम, कॉलम की जगह लिख देते हैं मान लो कॉन्कैट, छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया, संडे को डिनर करने आए थे, संडे को डिनर करने आए थे। अब आपके मन में एक नई चीज जरूर आई होगी कि सर इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस आ जाए,
कोई अंडर स्कोर आ जाए तो तो अब अगर मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे फिल लिख दिया मैंने। तो ये तरीका थोड़ा मुझे पहले बता देना चाहिए था, ताकि आप किसी भी कॉलम की कैलकुलेशन में जितने चेंजेस करके देखना चाहते हो अपना कमेंट कर करके देख सकते हो, ठीक है? तो अब ये रेस्टोरेंट का डे, इसके साथ मुझे कॉन्केट करना है अंडरस्कोर को। तो पहले अंडरस्कोर स्ट्रिंग को कॉन्केट कर दो, या स्पेस को, जो भी है करना पड़ेगा। फिर कॉन्केट करो इसके साथ अगले वाले कॉलम को। ऐसे करके आपको करना होगा। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है कई बार। स्लैश एन पाइथन में चलता है, यहाँ थोड़ी चलेगा। और हमें न्यू लाइन थोड़ी चाहिए, तो या तो स्पेस दे दो या अंडरस्कोर लगा, मतलब जो भी आपको इनके बीच में चाहिए वो आप अपना डिसाइड कर सकते हो। आप बोलो मुझे स्पेस चाहिए अंडरस्कोर नहीं चाहिए, तो स्पेस लगा दो ऐसे करके। तो इस तरह से दो कॉलम को कॉन्कैट कर किया जा सकता है सिंगल कॉलम में लाने के लिए। तो एक अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया। मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक कॉलम में दिखाना है। कंट्री कोड और मोबाइल नंबर एक कॉलम में दिखाना है, ठीक है। चलो, अब किसी भी कॉलम को जब आप बना रहे हैं तो कॉलम को बनाते समय हम कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग के फंक्शंस नए कॉलम को बनाते समय। तो मैं एक नया कॉलम और बना लेता हूं, और इस कॉलम का नाम कर दिया, मान लो, स्ट्रिंग फंक्शंस। तो इस कॉलम पर मैं आपको स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शन यूज किए जा सकते हैं वो सिखा देता हूँ। तो बड़ा फेमस, हर जगह कहीं पढ़कर आए होगे, तो लोअर अपर, ये तो बड़ा कॉमन फंक्शन है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो आपका कॉलम आ रहा है, मान लो डे वाला, तो डे कॉलम में पहला लेटर कैपिटल है, बाकी लोअर है। तो मुझे सब लोअर में दिखा दो। तो लोअर फंक्शन कॉल करो, और लोअर फंक्शन में या तो मैनुअली स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जिसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्यूकेट। तो अब इस कॉलम के अंदर हर वैल्यू लोअर केस का ड्यूकेट हमारा आ जाएगी। और आप मैनुअल स्ट्रिंग की जगह, जब आप फार्मूला बार में नेक्स्ट लाइन पर आते हो तो शिफ्ट के साथ एंटर दबाना होता है। सिंपल एंटर से फार्मूला एग्जीक्यूट हो जाता है ना, शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे। अब यहां पर मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो मैं क्या बताऊंगा कि लोअर फंक्शन का इस्तेमाल आप किसी कॉलम की वैल्यू को लोअर करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे डे कॉलम, रेस्टोरेंट के अंदर डे कॉलम। तो आप एक कॉलम भी पास यहां पर ऐसे कर सकते हो। तो अब इस कॉलम की हर वैल्यू लोअर केस में बनकर आ गई है। किसी कॉलम को स्प्लिट भी किया जा सकता है। तो स्प्लिट करने के लिए बढ़ेंगे अभी आगे। तो डेक्स के थ्रू स्प्लिट का फीचर नहीं मिलेगा, उसको हम लोग ETL में पढ़ेंगे, यानी कि पावर क्वेरी में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक कॉलम को स्प्लिट करते हैं तो फिर नए कॉलम बहुत सारे बन जाएंगे, और यहाँ पर हम एक ही कॉलम बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए डेक्स में डायरेक्ट स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जिस जगह पर एक साथ मल्टीपल कॉलम बनाने का फीचर हो, स्प्लिट वहां चल पाएगा, है ना। तो वो चलता है हमारा पावर क्वेरी, एक टॉपिक है जो पढ़ेंगे, उसमें मिल जाएगा। तो अब सर अपने आप सोचो, अगर लोअर है तो फिर एक और कौन होगा?
अपर फंक्शन को चला कर देख लो किसी भी कॉलम के ऊपर, मान लो इसी पे चला कर देख लेते हैं। अब कई बार क्या होता है, मुझे कोई ऐसा डेटा मिला है, मान लो मोबाइल नंबर ऑलरेडी कंट्री कोड के साथ है, मुझे उसमें से सिर्फ कंट्री कोड अलग करना है। या मान लीजिए आपसे कहा गया कि मुझे कार का नंबर मिला है, नंबर प्लेट, अब मुझे पता करना है कि ये नंबर किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो किसी भी कार के नंबर प्लेट पर मुझे उसका स्टेट पता करना है, तो स्टेट की वैल्यू कहाँ मिलेगी मुझे? शुरू के दो लेटर निकाल लो, शुरू के दो लेटर स्टेट की होगी। तो इस तरह से अगर मैं चाहूं कि किसी भी कॉलम के शुरू के कुछ करेक्टर निकल आए, शुरू के दो, शुरू के तीन, शुरू के चार, मुझे पता करना है मिस्टर है कि मिस है, कौन है, तो लेफ्ट नाम का फंक्शन होगा। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी कॉलम से शुरू के करेक्टर अगर आप कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो कर सकता है। ठीक है, तो अब किस कॉलम के आप शुरू के करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, किसी भी कॉलम के आप कर सकते हो। मान लो चलो मैंने यहाँ पर इसके टाइम कॉलम के कर दिया। अब कितने, हमने कहा शुरू के दो कर दो। हाँ, तो अब क्या करेगा, इस टाइम कॉलम में हर वैल्यू में से शुरू के दो करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मोबाइल नंबर में से कंट्री कोड, नंबर, कार के नंबर में से स्टेट, है ना, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। है जी, तो शुरू के तीन दिखाएगा। शुरू के तीन कुछ भी हो सकता, क्या मतलब है, इस थोड़ी पता स्टेट किसे कहते हैं और किसे क्या कहते हैं। इसको तो ये पता है कि ये टेक्स्ट है और शुरू के इतने करेक्टर चाहिए, आपको वो तीन चाहिए तो तीन निकाल देगा, आपको चार तो चार निकाल देगा, तो आपको बताना है। तो सोचो, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट का जैसा ही कौन होना चाहिए फिर, राइट भी होना चाहिए। लास्ट के कुछ करेक्टर निकालने हैं, जैसे एक ही बैंक में अगर बहुत सारे कस्टमर अकाउंट ओपन करते हैं तो लास्ट के चार डिजिट बदलती हैं बस, बाकी शुरू का सीक्वेंस तो सेम ही रहता है। अक्सर बैंकों में जब आप जाते हो तो वो आपसे ये तो पूछता लास्ट के चार डिजिट बताओ। या जब आपका कहीं कोई ट्रांजैक्शन होता है, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी के लास्ट चार डिजिट काम के ज्यादा होते हैं, या क्रेडिट कार्ड के लास्ट के चार डिजिट, कहीं भी आप पेमेंट करते हो, अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करते हो, तो लास्ट के चार डिजिट पूछता है। तो इस तरह से चार तो एक एग्जाम्पल हो गया, लास्ट के तीन निकालो, चार निकालो, पांच निकालो, छह निकालो, कितने भी निकालो। तो अब किसी भी कॉलम में मान लो टाइम के निकाल देते हैं, मुझे बाद के दो वैल्यू, दो करेक्टर निकालने हैं, तो राइट फंक्शन से आप निकाल सकते हैं। तो शुरू के करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं तो ये, बाद के करने हैं तो ये। तो अभी फिलहाल आप स्प्लिट का एक अल्टरनेट इसको मान सकते हैं कि एक ही कॉलम को तीन पार्ट में स्प्लिट करना था, तो एक बार न्यू कॉलम में लेफ्ट डाल दो, फिर एक नया कॉलम बनाओ उसमें राइट डाल दो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका इस्तेमाल करके कर सकते हो। अब लेफ्ट है राइट है, तो अब लेफ्ट और राइट के कौन आएगा बीच में, मिड ही आएगा। तो मिड नाम से भी कुछ होना चाहिए, हमने कहा चलो देख लेते हैं एम लिख कर, होगा तो अपने आप सजेस्ट कर देगा। लो कर दिया सजेस्ट, मिड फंक्शन। तो मिड फंक्शन मैंने लिखा, मान लो टाइम का ही निकालो। अब पूछेगा कि आपको मिड में कहां से शुरू करना है करेक्टर निकालना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने लिखा डिनर, DINNER, तो मिडिल आप किसे मानना चाहते हो, मैंने कहा इसको मानना है।
तो ये कौन से नंबर पे हमने कहा, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। तो मुझे तीसरे से शुरू करना है। ठीक है। अब बताओ तीसरे से कितने करेक्टर चाहिए। हमने कहा दो चाहिए। एक तो तीसरा ही हो गया, एक और। ठीक है, तो यहां लिख दो तीसरे से चाहिए और दो करेक्टर चाहिए। तो इंक्लूसिव थर्ड पोजीशन का करेक्टर, टोटल दो करेक्टर आएंगे। ठीक है। तो एन एन डिनर में कहीं होगा तो एन एन आ जाएगा, बाकी जिसमें जो होगा वो आ जाएगा। तो ध्यान रखना, पहला आर्गुमेंट तो वो कॉलम है जिसके बीच के करेक्टर निकालने हैं। दूसरा आर्गुमेंट है कि कहां से निकालने हैं, पोजीशन। और पोजीशन पहले करेक्टर की वन है, जीरो नहीं है। जिन्होंने पाइथन पढ़ रखी है उनके लिए पहला करेक्टर फर्स्ट पर माना जाएगा, ना कि जीरो पर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से चाहिए। उसके बाद बताना है थर्ड से कितने करेक्टर चाहिए। मैंने कहा दो, तो थर्ड वाला फोर्थ वाला। मैंने कहा तीन, तो थर्ड वाला फोर्थ वाला फिफ्थ वाला, ऐसे करके आ जाएंगे। और आपने ज्यादा बता दिए तो लास्ट तक पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है। चलो, तो अब स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट, मिड, इस तरह के फंक्शंस हमारे यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड हो जाते हैं। अरे तो देख लो, अगर आपकी बात सही है तो इंडेक्स नाम का कोई होगा फिर फंक्शन। देख लेते हैं, आई लिख कर। आ गया। नहीं, ये वो इंडेक्स नहीं है। ठीक है, जो आप ढूंढ रहे हो, ये कुछ और है। नहीं नहीं, वो नहीं है, दूसरा होगा, फंस जाओगे। ट्रिम, ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव ऑल स्पेसेस। अगर किसी भी स्ट्रिंग के शुरू में और लास्ट में स्पेसेस आ रहे हैं और बीच में बहुत सारे स्पेस आ रहे हैं, तो बस बीच के एक एक स्पेस रखेगा, बाकी सब हटा देगा। तो ट्रिम का काम होता है ट्रिमिंग कर देना। जैसे सैलून में जाते हो, ट्रिम कर दो, बीच के बाल मत काटना, साइड के काट दो, पीछे के काट दो। तो ट्रिमिंग है ना। तो साइडों से सारे स्पेसेस हटा देना, बीच के स्पेस को बनाए रखना। अब यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं जो मैं करके दिखा पाऊँ। रिप्लेस, किसी भी स्ट्रिंग में अगर आप कुछ रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस का यूज करके रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कोई सेंस है नहीं यहाँ पर, फिर भी करने के लिए लिख देते हैं। मान लो टाइम कॉलम को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है। तो टाइम कॉलम को रिप्लेस करना है, टाइम कॉलम के किसी पार्ट को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस का काम होता है किसी कॉलम के किसी पार्ट को रिप्लेस करना। ठीक है। तो अब वो पार्ट किस पोजीशन से शुरू होगा वो बताओ। हमने कहा सेकंड पोजीशन से शुरू कर दो। तो इमेजिन करो अगर किसी कॉलम में टाइम में डिनर लिखा है, तो आई से रिप्लेस करना शुरू करेंगे। कितने रिप्लेस करोगे। हमने कहा तीन रिप्लेस कर दो। यानी कि एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि ये तीन रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है। अब बताओ इनकी जगह पर क्या लिखना चाहते हो। हमने कहा इसकी जगह लिख दो पावर भी आई। तो सर तीन रिप्लेस कर रहे हो और रिप्लेस जिसके साथ कर रहे हो उसमें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, हमने कोई बात नहीं। तो अब डी आई, डी एज इट इज आएगा, आई एन एन, इन तीनों को हटाकर पावर वे लिखकर आ जाएगा। उसके बाद ई आर आ जाएगा। ये लो। तो इस तरह से आप रिप्लेस का यूज करके किसी भी कॉलम के किसी पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। पावर क्वेरी ईटीएल का कॉन्सेप्ट होता है, डेटा ट्रांसफॉर्म करना, मर्ज करना, स्प्लिट करना।
दो अलग अलग डेटा को मिलाना है, आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, आपको वेट करो, टैक्स के बाद नंबर आएगा। चलो अब कुछ मैं टैक्स के नोट्स आपको शेयर करूंगा आज, जिसमें कल आज से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। तो कल की कहानी भी लिख दी है, विजुअल वाले नोट्स ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं। अभी मैंने जो फंक्शन आपको पढ़ाए हैं डेक्स में, अभी डेक्स खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो अभी मैंने जो फंक्शन पढ़ाए हैं वो कॉलम रिलेटेड फंक्शन पढ़ाए हैं। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा टेबल रिलेटेड फंक्शन, फिर पढ़ाऊंगा मेजर रिलेटेड फंक्शन। तो काउंट इसके अंदर आता है। तो अभी वेट करो, जब अभी हम यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, और अभी ये भी खत्म नहीं हुआ है, ये भी चल रहा है अभी। तो जब ये खत्म हो जाएगा, फिर टेबल के फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मेजर वाले फंक्शन। मेजर वाले में आपका सम, काउंट, मिन, मैक्स, है ना, ये वाले सब फंक्शन आपके आएंगे। पहले इधर देखो, DAX, it is a formula or expression language used in Power BI to perform calculations and create custom measures, columns, and tables. It includes operators, plus, minus, multiply, divide, and or concatenate operator, keywords, ठीक है, and functions, ठीक है। It is not case sensitive, लोअर अपर किसी में लिखो सब सही है। फार्मूला बार क्या है? फार्मूला बार वो एरिया होता है या वो एडिटर है जहां पर हम क्या लिखते हैं, अपना डेक्स लिखते हैं। और ये अपने आप आ जाता है कब? जब हम क्रिएट करते हैं एक नया कॉलम या नई मेजर या नई टेबल, तो ये फार्मूला बार अपने आप अपीयर हो जाता है, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप इसको जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज कर सकते हैं, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला बार पे एंटर के हिट करते हैं, डेक्स कंपाइल होता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं तो फार्मूला बार एक्सपेंड हो जाएगा मल्टीपल लाइन के लिए। ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए हमारे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंट ऑपरेटर होते हैं। कंपैरिजन में ये इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेसर, ये ऑपरेटर हो गए। लॉजिकल में एंड हो गया, ये हो गया, नॉट ऑपरेटर भी होता है। कॉनकैट ऑपरेटर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। टेक्स्ट के फंक्शन हमने पढ़ लिए। तो टेक्स्ट में आप कॉनकैट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ऑपरेटर होता है, इसकी जगह पर आप चाहो तो कॉनकैटिनेट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट, राइट, मिड, अपर, लोअर। लेन फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है ना, तो ये आप कर ही लोगे अपने आप। उसके बाद ये मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं, राउंड फंक्शन, मॉड फंक्शन, डिवाइड फंक्शन, इनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ये फंक्शन भी मैंने नहीं पढ़ाए हैं, डेट और टाइम के फंक्शंस होते हैं। लॉजिकल फंक्शन पढ़ा दिए, इफ कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये अभी हमने नहीं पढ़े हैं, ये अभी हमने नहीं पढ़े हैं। फिर टेबल वाले फंक्शन आएंगे। उसके बाद फिर फंक्शन आएंगे मेजर वाले, जिसके अंदर आपका काउंट आएगा। तो ये सारे नोट्स मैं आपको आज शेयर कर दे रहा हूँ, सो डैट जो अब तक पढ़ाया है डेक्स में वो भी इसमें लिखा है, और जो आगे हम पढ़ाने वाले हैं वो भी इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। विजुअल वाले नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर रखे हैं कि विजुअल हमारा कैसे काम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको फिल्टर वाले नोट्स भी शेयर कर रखे हैं। फिल्टर वाले नोट्स को मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसमें दो फिल्टर मैंने मेंशन तो करे थे, बट उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था, क्रॉस थ्रू फिल्टर और ड्रिल थ्रू फिल्टर। तो मैंने इसके बारे में भी लिख दिया है, इसके अंदर एग्जाम्पल देकर लिख दिया है, ठीक है। जो मैंने आपको उस दिन शेयर करे थे उसमें ये मैं नहीं लिख पाया था, ऊपर तक सारे एज इट इज हैं, तो ये मैं आज आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद आपका स्लाइसर के नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, स्लाइसर कैसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइसर न्यू, अब इसका नाम क्या हो गया, बटन स्लाइसर, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना।
मंडे को मिलेंगे। मंडे को अभी जो और फंक्शंस रह गए हैं कॉलम वाले उन्हें निपटाएंगे।